हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और कहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक की आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ ये एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है। और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना। क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ के जो फाउंडर हैं वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना। एंड वो आपको 1 to 1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला है, कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो यार, ठीक है। तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती। तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जिसको हम लोग आज के डेट में भी यूज करते हैं, और हम लोग जो पुराने टाइम में भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते थे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है लाइक कि जिसके थ्रू हम लोग इसका यूज करके हम लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, है ना। और जावास्क्रिप्ट का अगर आप यूज करना जानते हो तो आप इसके फ्रंट एंड भी डिजाइन कर सकते हो और आप बैक एंड का ही पार्ट है जो इससे कोड कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो ऑलराउंडर लैंग्वेज है। लाइक अब इसको एक बार अगर सीख जाते हो तो इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो एक टाइप पे। लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट पूरा सीख जाते हो तो आप इसका आगे चल के आप रिएक्ट सीख सकते हो, इसके, है ना, एंगुलर सीख सकते हो। तो जो भी आपका फ्रंट एंड का काम है आप उससे कर सकते हो। आप साथ ही साथ बैकएंड का जो डेटाबेस, जो सर्वर वाला पार्ट होता है, वहां पर से इस चीज को आप यहाँ पर लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट का कोड को यूज करके। तो ये सारी चीजें आप वहां पर कर सकते हो अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आता है तो, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में जितनी भी चीजें काम हो रही है लाइक UI बनाना या फिर सर्वर स्क्रिप्टिंग लिखना, तो आप वहाँ पाइथन और बाकी सारी चीजों का भी यूज होता है। बट जावास्क्रिप्ट आपको आता है तो आप एक साथ मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में और चीज देखें तो यार ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है, मतलब बहुत टफ नहीं होता कि इसमें मल्टीपल चीजें होती है लाइक कि आपको जो समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल चीजें होती है और ये जो वर्क करता है वेब पे करता है। लाइक हम लोग इसको कंसोल पे भी रन करा के दे सकते हैं, जो हमारा ब्राउजर का कंसोल है, एंड हम जो हमारा जो नॉर्मल UI है वहां भी हम उसको रन करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जावास्क्रिप्ट के लिए। एंड जावास्क्रिप्ट क्या क्या चीजें कर सकता है अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो यार HTML का जो कंटेंट है वो चेंज कर सकता है। HTML का कंटेंट मतलब क्या होता है कि लाइक जो हमारा वेब पेज होता है तो वेब पेज के अंदर की जो चीजें हैं, है ना,
किसी इवेंट पे हम उसको चेंज करा सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं किसी इवेंट पे, लाइक कंटेंट चेंज कर सकते हैं, सीएसएस चेंज कर सकते हैं, है ना, एलिमेंट को शो हाइड, ये सारी चीजें हम लोग वापस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, अगर आप सीख जाते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इन लोग कैसे कंटेंट चेंज कर सकते हैं, सीएसएस कैसे चेंज हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे, जो बेसिक्स है। उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉपर एक एक स्टेप जावास्क्रिप्ट का सीख के कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, एंड प्रोजेक्ट में हम लोग उसको कैसे यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट के बाद एक दो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरे HTML का पार्ट, CSS का पार्ट और JS का पार्ट पूरा एक साथ एक वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि तीनों को मिक्स करके कैसे काम किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हम लोग वो कहाँ लिखते होंगे, तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हम लोग नॉर्मल हम लोग चाहे तो HTML के पार्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने CSS यूज किया था इंटरनली, सिमिलर हम जावास्क्रिप्ट का भी कोड कर सकते हैं। तो कोड को, जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको ऐड करने के लिए हमको स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है। टैग क्या होता है आपको पता चल गया होगा इतने, अगर आप लोग मेरा वीडियो पूरा फॉलो कर रहे हो तो स्टार्टिंग में मैंने HTML के पार्ट में बताया था कि टैग क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्या क्या टैग को यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हमको जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना होता है तो हम लोग वहां पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, और जैसे हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, है ना, हम इसको क्लोज भी करते हैं साथ साथ। क्लोजिंग टैग क्या होता है ये भी आपको पता चल गया होगा अभी तक के, ठीक है ना। तो जावास्क्रिप्ट का जो कोड है हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर करेंगे। हम लोग दो तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, एक तो इंटरनली एक तो एक्सटर्नली, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना होगा एक्सटर्नल में, जैसे हम लोग अभी करते आए हैं कि लाइक जो हम लोग का जावास्क्रिप्ट का अलग से कोड होगा, एक अलग फाइल होगी, हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे हमारे जो मेन index.html होगा, और हमारा जो कोड है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम करके देख लेंगे आज के वीडियो में तो समझ आ जाएगा। और क्या क्या चीज है इसमें, जावास्क्रिप्ट एंड फंक्शन एंड इवेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं होता, लाइक आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आप फंक्शन के अंदर लिखते हो जावास्क्रिप्ट में, एंड उसको क्या करते हो किसी इवेंट पे रन करवाते हो, किसी इवेंट पे कॉल करते हो उस फंक्शन को। लाइक मैंने ऑन क्लिक पे कोई इवेंट दिया कि कोई चीजें चेंजेस हो, है ना, तो वो चीज ऑन क्लिक मतलब क्लिक जो हो गया एक इवेंट हो गया, एंड चेंजेस जो हो गया उसका फंक्शन के थ्रू कॉल होके आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी यहाँ पर। एंड मैंने जिस तरीके से यहाँ पर बताया कि जावास्क्रिप्ट जो होगा हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। तो एक्सटर्नली के लिए तो आपको समझ आ गया होगा, एक्सटर्नल यूज करना है तो आपको एक अलग से फाइल बनानी होगी, एंड आपको वहाँ जो भी हमारा लाइक आप बोल सकते हो कि style.js या फिर index.js करके आप बना सकते हो, आप कोई भी नाम से फाइल बना सकते हो, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन होगा .js के नाम से होगा। आप उसको इंटीग्रेट करोगे index.html, कहाँ इंटीग्रेट करोगे, जैसे अभी तक हम लोग CSS को इंटीग्रेट करते थे, है ना, लाइक जैसे कि हम लोग हेड टैग के अंदर करते थे, है ना, स्टाइल करके, स्टाइल जो टैग होता था उसके अंदर, तो सिमिलर हम लोग स्टाइल या बॉडी टैग के हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली इसको जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको अगर हम लोग एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको बॉडी टैग के अंदर इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। आप चाहो तो हेड टैग के अंदर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो आप दोनों टैग के अंदर यूज कर सकते हो। तो बस इतना ही था, ठीक है। एक बार हम लोग इसको कोड करके समझते हैं कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट वर्क करता है, ठीक है। तो हम इसको टर्मिनल में चलते हैं और काम करते हैं इसके। तो यहाँ पर मैं अभी लॉन्च पैड पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे काम करता है यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बेसिक सा कोड लिख के, ठीक है। तो कोड लिखना बहुत ही आसान है, यहाँ कुछ नहीं करना। लाइक देखो अभी आपको अगर मैं बात करूँ CSS तो अभी इसमें यूज नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कोड लिखते हैं, ठीक है। तो कोड लिखा मैं यहाँ पर लाइक H2 लिखा, ठीक है, H2 लिखा, एंड इसके बाद मैं लिख दिया, ठीक है, हेलो करके, हेलो, एंड मैं इसको H2 को क्लोज करता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता चल गया कि यहाँ पर एक सिंपल सा हेलो लिख के आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो देखो मैंने आपको जो हमारा वीडियो था आपने देखा होगा कि मैंने बीच में एक पढ़ाया था आईडी और क्लास, ठीक है। तो यहाँ जो है आईडी का यूज होता है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आईडी का जो मेनली यूज होता है वो हम लोग यूज कर रहे थे जावास्क्रिप्ट में। कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं लेट करता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसकी आईडी दे दी, आईडी। तो मैं आईडी देने से क्या होगा, लाइक मैंने आईडी देके कोई नाम देना, आईडी का नाम क्या हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जहां उसको कॉल कर रहे होगे वहां पर आईडी का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने आईडी का नाम दे दिया है लाइक हेड करके, हेडिंग दिया, ठीक है। मैंने आईडी का नाम दिया हेडिंग। तो इससे क्या होगा, अभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब भी मैं इस टैग को यूज कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस हेडिंग टैग के थ्रू मैं इस हेडिंग को, मतलब ये जो मेरा एलिमेंट है इसको मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल जो जावास्क्रिप्ट है उसको यूज करते हैं। तो मैंने बताया कि बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं, तो मैं बॉडी टैग में ही इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ बॉडी टैग क्लोज कर लेता हूँ यहाँ, तो ठीक है। मैंने बॉडी टैग क्लोज किया, इसके पहले ही लाइक मैंने बॉडी टैग के अंदर, आप चाहो तो हेड सेक्शन के भी अंदर लिख सकते हो। तो मैं एक बार हेड के अंदर लिख के दिखाता हूँ इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। मैंने स्क्रिप्ट यूज टैग किया एंड इसको यहाँ एंड इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेता हूँ। अब मेरे को जो भी कोड करना है जावास्क्रिप्ट का मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे करूंगा, लाइक अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे किसी इवेंट पे ये जो कंटेंट है, ये देखो जो हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे कि लाइक यहाँ पर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, तो HTML का जो कंटेंट है वो चेंज करता है। कैसे करता है वहां पर सभी देखते हैं, ठीक है।
देखो लेफ्ट में चाहता हूँ कि यहाँ हेलो लिखा हुआ है, साथ में चाहता हूँ वर्ड लिखा हो, ये एक साथ दोनों आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मेरे को करना कुछ नहीं है, मेरे को इसको सिंपल सा आईडी के थ्रू कॉल करना है, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ बस लिखा हुआ, उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, बटन बना लेता हूँ, ठीक है, बटन। अब बटन में मैं क्या करूंगा, एक इवेंट दूंगा। तो बटन का एक इवेंट होता है क्या, ऑन क्लिक, क्योंकि जब बटन को क्लिक करेंगे तो वो काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऑन क्लिक करके एक इवेंट को कॉल कर लेता हूँ। ऑन क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, ऑन चेंज करके, ऑन हैंडल, कुछ भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो, और आपको सेम फंक्शन को डिफाइन करना होगा ऊपर स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये जो है काम करना लग जाएगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि ऑन हैंडल, ठीक है, मैंने ऑन हैंडल करके बनाया, एंड यहाँ फंक्शन, आपको बेसिक सा पता होगा कि फंक्शन क्या होता है, नहीं भी पता है तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में हर एक पार्ट अच्छे से कवर करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एंड बाकी सारी चीज, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ, एंड मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक क्लिक मी करके, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लिक मी, ठीक है। क्लिक में लिखने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट बटन को क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। बटन को क्लोज कर लिया तो यहाँ आपको दिखेगा एक बटन आ गया, हेलो एंड बटन, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो अगर मैं अभी इस बटन को यूज करता हूँ, लाइक क्लिक करता हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ फंक्शन तो कॉल किया, लेकिन ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया, एंड साथ ही साथ डिफाइन करने के बाद भी मैं इसको कुछ एक्शंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि क्या यहाँ होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाके मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, ठीक है, मैं फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन को लिखते हैं नॉर्मल फंक्शन, कैसे बनता है फंक्शन, ये बाकी सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, पूरा फंक्शन क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑन हैंडल करके यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन बनाया, इस तरीके का मेरा फंक्शन होगा बेस, है ना। आप यहाँ भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कैसे फंक्शन बनता है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, ठीक है, कि लाइक क्या लिखता हूँ, जो चीज मैं वहां चाहता हूँ लिखना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ बस क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, है ना, एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, है ना। और उसके बाद क्या लिखना है मेरे को, सिंपल से यहाँ लिखना आईडी, ठीक है। यहाँ पर क्या देना, आईडी देनी, आईडी की चीज क्या आईडी देनी, जिसको मेरे को यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। लाइक मेरे को आईडी चेंज करनी है किसकी, हेडिंग वाली की, मतलब हेडिंग के अंदर क्या हेलो लिखा हुआ है, तो मेरे को इसको चेंज करना है। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरा आईडी, क्योंकि सेम होना चाहिए एज इट इज, अगर आप गलत लिखोगे तो यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ करता हूँ क्या, इस तरीके से। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, लिखता हूँ डॉट, है ना, इनर एचटीएमएल, ठीक है, इनर एचटीएमएल लिख के मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको क्या, इस तरीके से मैं लिखता हूँ इसको हेलो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया हेलो जावास्क्रिप्ट, अब बस इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं क्या करूं, आपको अभी थोड़ा कोड समझ लेना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है ये, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मैंने एक हेडिंग दी हुई है हेलो नाम से, जिसमें मैंने एक आईडी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस आईडी को कॉल करूंगा तो ये वाली जो इसके अंदर की कंटेंट है इस पे असर हो रहा होगा, ठीक है, इस पे जो भी इफेक्ट होगा इस पे होगा। एंड साथ ही साथ मैंने नीचे एक बटन दिया, एंड बटन पे मैं क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी करके। तो ये तो सिंपल सा बटन है, आपको समझ आ गया होगा बटन, जब हमने फॉर्म भी बनाया था तो बटन बताया था मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, मैंने यहाँ बस कुछ नया किया, क्या नया किया, मैंने ऑन क्लिक एक इवेंट लगाया, ठीक है। इवेंट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में इवेंट कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरे इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग इवेंट का जो टॉपिक है वो कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा, मेरे सीरीज को जरूर पूरा फॉलो करना, तो आपको पूरा हर चीज डिटेल में समझ आएगा, और आप पूरा जावास्क्रिप्ट बेसिक से सीख सकते हो कि कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ऑन क्लिक क्या होता है। तो ऑन क्लिक एक इवेंट होता है, उस इवेंट के ऑन क्लिक होने पे मैं ऑन हैंडल वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर दिया। तो ऑन हैंडल वाला फंक्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन हैंडल वाला फंक्शन आया, एंड यहाँ आने के बाद इसको कॉल कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो ये क्या चीज आपको नहीं समझ में आएगा तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरा एक एक चीज कवर करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सारी चीज एक एक बार समझ आ जाएंगे आपको, जब आप पूरा डिटेल में इससे जो टॉपिक है, टॉपिक पे जब कवर करेंगे तो क्लियर हो जाए, कोई ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि क्या नया लिख रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि डॉट इनर एचटीएमएल में यहाँ पर जो कंटेंट है मेरा हेलो वाला, ये हेलो जावास्क्रिप्ट हो जाए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, बस मेरा यहाँ काम हो चुका है। अभी इस पर रन करके देखते तो यहाँ पर क्या होता है समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ हेलो लिखा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये हेलो जावास्क्रिप्ट जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको क्या किया कि जस्ट इसको जैसे ही कॉल होके किया, कॉल होके ये बोला कि इसको ये चीज चेंजेस करनी है, कहाँ पर चेंजेस करनी है, इनर एचटीएमएल में, ठीक है। और क्या चेंज करना है उसने मैंने यहाँ बता दिया, हेलो जावास्क्रिप्ट चेंज करना है। तो इसने क्या किया, हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ कर दिया क्लिक में भी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई किस तरीके से इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम लोग का काम करे, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नली यूज करने के लिए क्या करना होगा वो भी देख लेते हैं। मैंने इसको लाइट कट करता हूँ, सेम चीजें होंगी यहाँ पर भी। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रिप्ट टैग को भी हटाता हूँ यहाँ से, और सबसे पहले मैं इसको अलग से कोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका अगर
अगर आप किसी और टर्मिनल पे या फिर इस पे ही काम करें तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप यहाँ डायरेक्ट भी लिखोगे तो आपका काम करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें इंटीग्रेट है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटीग्रेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक जेएस फाइल होगी, नाम कुछ भी हो सकता है .js, आपको यहाँ क्या करना है, आपको देना है यहाँ पर उसकी लिंकिंग, ठीक है। लाइक जैसे हम लोग यहाँ CSS को लिंक करके रखे हुए हैं, है ना। CSS की वीडियो में देखना कि मैंने इसको कैसे लिंक किया था, क्या बताया था इसके बारे में। एंड मेरे को यहाँ क्या करना है, अब मेरे को ये मैंने यहाँ कर दिया हुआ है, ठीक है, लिख लिया कोड अपना। अब मेरे को यहाँ लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए मेरे को करना है सिंपल सा स्क्रिप्ट, ठीक है। और मेरे को यहाँ देना है src करके पाथ देना है, ठीक है। src पाथ देने से क्या होगा कि मेरा जो यहाँ पाथ होगा मैं इसको लिखूंगा, तो फिलहाल मैं इसको अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बस नोट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल सा इसको src टैग को क्लोज करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको टाइप भी बता सकते हो, टाइप क्या होगा, टाइप यहाँ बताना जरूरी होता है, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि मैं लिख सकते हो टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्राउजर होता है वो समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। मैंने src से उसका पाथ दे दिया, हम लोग src बहुत बार यूज किए हुए हैं ना, आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए src को लेके। एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल सा यहाँ क्या करना है, मेरे को टैग टाइप दे दिया मैंने, टाइप क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद मेरे को क्या करना है, सिंपल से मैंने यहाँ जो भी चीज लिखी है बस काम करने लग गई, क्योंकि मैंने सब चीजें ऑलरेडी एज इट इज रखी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, आना है और इसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर से कोई दिक्कत आ रहा है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले तो थोड़ा सा। एंड इसको मैं स्क्रिप्ट टैग को कॉल कर लेता हूँ, इस तरीके से खत्म कर लेता हूँ। देन यहाँ पर क्लियर है ना। एंड देखो यहाँ पास आ गया, ठीक है। src मेरे को देना है, src मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा फाइल नहीं है, ठीक है। लाइक मैं अगर चाहता हूँ उसको एक्सटर्नल करके लिख सकता हूँ। आप जिस नाम से फाइल दोगे आपको बस यहाँ इंक्लूड करना है ना, जेएस करके, बस आपका यहाँ पर जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया। अगर आप कोई एक्सटर्नल यूज करें, ठीक है, आप इसको चाहो तो बॉडी सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी चीजें हैं बस यहाँ सब चीज सही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ पर बटन को दबाना है। जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ यहाँ पर जो हेलो जावास्क्रिप्ट है यहाँ भी एज इट इज वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे काम कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें और क्या क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसमें चाहूँ तो और भी चीजें कर सकता हूँ, लाइक कलर चेंज, फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। लाइक स्टाइल है ना, जो हमारा स्टाइल था, हमने स्टाइल टैग का यूज किया था, स्टाइल जो CSS के यूज करते हैं। लाइक फॉन्ट का साइज है वो चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट का साइज में क्या रखना चाहता हूँ, लाइक इसको क्लिक करने पे फॉन्ट का साइज है जो बढ़ जाए, ठीक है। तो फॉन्ट का साइज मैं चाहता हूँ कि मेरा एटलीस्ट 60px रहे, तो सब बहुत बड़ा टाइप से बन जाए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो मैंने यहाँ 60px किया। तो इसने क्या किया कि इसने एक आईडी ले ली और जो आईडी पे यहाँ पर कोड हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ जो इस जावास्क्रिप्ट है वो क्या हो जाएगा, जो मेरा जो हेलो है वो वहां पर क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। हेलो का हेलो रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई अलग से कुछ नहीं मेंशन किया हुआ। एंड साथ ही मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ क्या होगा, देखो इसका फॉन्ट का साइज है जो बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चाह के 2 बटन बना देता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे से एक काम करता हूँ, यहाँ एक बटन बना देता हूँ इस तरीके से, एंड एक और बटन बना, ठीक है। और इस बटन में मेंशन कर देता हूँ मैं क्या, प्लस करके, एंड इस बटन में मैं कर देता हूँ माइनस करके नीचे वाले में, ठीक है। तो मैं इस पे कर देता हूँ माइनस, तो यहाँ पर 2 बटन बन जाएंगे प्लस और माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एक प्लस का है और एक यहाँ पर माइनस का हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरे को प्लस करना हो तो मैं प्लस करूँ और जब मेरे को माइनस करना हो तो माइनस करूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, वहां पर मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ ऑन हैंडल है, ठीक है। मेरे को एक ऑन हैंडल मान के चलो 1 कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं सेम फंक्शन को यहाँ कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। 2 अलग अलग बटन के मैंने 2 अलग अलग फंक्शन कॉल कर लिया है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ क्लिक करके मैं ऑन हैंडल 1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक बटन से जो मेरा साइज है फॉन्ट का वो बड़ा हो जाएगा एंड एक बटन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ 30px, कुछ 60 जस्ट उसका आधा हो जाए 30px, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जो नॉर्मल जो है, मतलब फर्स्ट टाइम में जो आएगा वो नॉर्मल आएगा, ठीक है। आपको यहाँ कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, है ना। जैसे लेकिन आप प्लस या माइनस को क्लिक करोगे तो वहाँ क्या होगा, देखो मैंने इसको प्लस को क्लिक किया तो ये देखो इसका जो साइज है वो बढ़ गया, ठीक है, 60px पे आ गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो क्या करूँ, माइनस करूँ तो देखो वापस से उस साइज में आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वो जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का जो मेन यही होता है कि यार जो हम लोग का जो मेन डॉम होता है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, उसको ही मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी लिखा था, ये सारी चीजें इसी तरीके से वर्क करती है। तो हम लोग आने वाले अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट का जो प्रोसेस है वो काम करता है, एंड बाकी सारी चीजें टॉपिक वाइज हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आई होप कि आपको जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का मेनली यूज ये होता है कि हम लोग जैसे HTML हम लोग जो स्ट्रक्चर वो डिजाइन करते हैं, CSS में हम लोग जो डिजाइनिंग का पार्ट है वो करते हैं। तो बट अगर कोई बिहेवियर या कोई भी चीजें चेंजेस करनी होती है हमारे डॉम में, इसका मतलब जो हमारा जो पेज होता है ना, इस पे आप अभी बेसिक से समझो, तो आपका यही मतलब होता है कि कोई चीज चेंजेस करना जो अभी तक हम यहाँ पर करते आए थे, ठीक है। लाइक हेलो, फॉन्ट का साइज, कलर, बहुत जितने चीजें आप CSS में कर सकते हो या फिर आप पूरा HTML कर सकते हो, सेम चीजें आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट का काम ही यही होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको ही चेंज करना, ठीक है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट का
जो इन्वेंशन हुआ था कि हम मॉडल को, जो ऑब्जेक्ट मॉडल, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में और देखते हैं नए नए जो इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।